वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर ली थी। रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन बेटा हम पढ़ेंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो नेम रिएक्शन है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैसे होता है, सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन की है क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में बेटा क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन के लिए हमने सबसे पहले ले लिया CH3CHO जिसे हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड। और एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन कराने के लिए हमें चाहिए कितने, 4H की रिक्वायरमेंट है। और ये जो रिडक्शन होगा बेटा वो होगा ZnHg और HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा यहाँ पे कि 4H है हमारे पास रिडक्शन के लिए, तो उसमें से CH को 2H मिल जाएंगे और ये हमें प्रोडक्ट देगा CH3 बॉन्ड CH3 एल्केन और प्लस 2H हमारे पास रिमेनिंग बचे जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बाई प्रोडक्ट बनाएगा और वाटर हमें रिमूव कर देगा। हम यहाँ पर बेटा कीटोन यूज करते हैं, दैट मीन्स एसीटोन यूज करें तो एसीटोन भी रिक्वायर करेगा कितने, 4H। सेम रिएजेंट यहाँ पर भी होगा ZnHg के साथ HCl और यहाँ पर भी बेटा जो मिड वाला कार्बन है उसको 2H मिलेंगे तो ये बनाएगा CH3CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन और वाटर जो होगा बाई प्रोडक्ट यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। इसका मीन ये हुआ कि बेटा अगर एस्टल्डिहाइड रिडक्शन करता है तो वो हमें इथेन देता है और कीटोन अगर रिडक्शन करता है तो वो हमें प्रोपेन देता है। नेक्स्ट जो रिडक्शन रिएक्शन है बेटा वो है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमें प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। कैसे होती है इक्वेशन, यहाँ पर अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें CH3CHO तो इसकी इक्वेशन हम पहले कराएं किसके साथ, NH2NH2 के साथ। ये रिएक्शन हम अमोनिया डेरिवेटिव में करवा चुके हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले NH2 का H2 और CHO का O मिलकर के यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे और यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा बेटा, वो क्या होगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इससे N और NH2 ऐड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्राजोन। क्या कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं, यानी कि NH2NH2 क्या है, हाइड्राजीन है। ठीक है, अब इस हाइड्राजोन का हम क्या करें, KOH के साथ रिएक्शन करा दें। इसके साथ KOH के साथ, वो भी कितना, 453 केल्विन पे। ठीक है, तो ये N और ये N दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमें N2 बाई प्रोडक्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH3। दो कार्बन है हमारे पास, इस वाले CH को ये 2H मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, CH3CH3 और N2 जो होगा वो बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये तो हुई एल्डिहाइड की रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम एसीटोन यूज करते हैं CH3 COCH3, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। इस एसीटोन को अगर हम रिएक्ट कराएं किसके साथ, हाइड्रोजीन के साथ, है ना, किसके साथ रिएक्ट करें, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ से भी क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, है ना। फर्स्ट वाले NH2 का H2 और एसीटोन का O, तो यहाँ भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या करेंगे, KOH के साथ रिएक्ट करेंगे और हीट कर देंगे 453 केल्विन पे। तो यहाँ से भी N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और जो मिड वाला कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो होगा प्रोपेन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन करते हैं बेटा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं वो हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि CH3CHO अगर है हमारे पास और इसका ऑक्सीडेशन हम किससे करवा सकते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करें अगर KMnO4, वो भी एसिडिक मीडियम में, या फिर हम K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में।
या फिर यहाँ हम कंसंट्रेट HNO3 यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। ये टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन जो है बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और KMnO4 एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में अपना ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर देता है और यहाँ हमें मिल जाता है एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। ये तो हो गई बेटा किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पर ये डिस्कस करें कि टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो बेटा जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, या फिर हम इसको Ag2O भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Ag2O। तो ये टॉलेंस रिएजेंट बेटा क्या करता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराता है। क्या कराता है, एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन कर देता है और हमें देता क्या है, सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है, सिल्वर मिरर, और साथ में हमें देता है एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये टॉलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। ऐसे ही जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला जो बेटा होता है वो होता है 2Cu++ प्लस 5OH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CuO, लिख सकते हैं CuO। अब अगर हम इसके इक्वेशन बेटा कराएं एल्डिहाइड के साथ, ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर हम इसको एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं, यानी कि यहाँ पर हम CuO यूज करें, ठीक है ना, और इस CuO को हम एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करें, तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3COOH, और साथ में क्या मिलेगा, Cu2O मिलेगा, जो कि ब्राउन PPT होता है, ब्राउन कलर का PPT होता है। तो इस तरह से हम दोनों से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब एसीटोन जो है वो भी ऑक्सीडेशन करता है, एसीटोन जो है वो भी ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन अंडर डायस्ट्रिक कंडीशन वो ऑक्सीडेशन करता है। उसके लिए हमें चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि K2Cr2O7 है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराएगा बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 मोल हमें एसिटिक एसिड का मिलेगा और प्लस 1 मोल हमें फॉर्मिक एसिड का मिल जाएगा, जिसमें जो मिनिमम कार्बन का एसिड है वो हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है बेटा वो है हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होते हैं वो कौन से हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं। तो एक तो बेटा हम I2 के साथ NaOH को यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम चाहें तो इसकी जगह पे I2 के साथ Na2CO3 यूज कर लें, या फिर हम NaOX यूज कर लें। X यहाँ पे क्या है, हैलोजन है, ClBr(I). ये तो हो गए रिएजेंट। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, कि कौन से रिएक्टेंट हैं जो कि इस रिएक्शन को देंगे। तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो आयोडोफॉर्म देता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। एसीटोन ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। एसिटल्डिहाइड ये भी आयोडोफॉर्म देता है। एंड एथेनॉल ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यहाँ पे बेटा हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH,
और इस इथाइल अल्कोहल को हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, 4I2 प्लस 6NaOH के साथ, तो ये हमें क्या देता है, येलो पीपीटी देता है आयोडोफॉर्म का। ऐसा येलो पीपीटी CH3, ये हमारा क्या है, आयोडोफॉर्म है और ये येलो कलर का होता है। और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, HCOONA देगा प्लस 5NaI देगा प्लस 5H2O देगा। इस तरह से अल्कोहल की इक्वेशन होती है। यहाँ पर अगर हम एसिटल्डिहाइड यूज करें CH3CHO और इस CH3CHO को हम रिएक्ट कराएं I2 प्लस NaOH के साथ, तो यहाँ पे बेटा जो बैलेंसी है इसकी वो 3I2 और 4NaOH हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये क्या करेगा, हमें आयोडोफॉर्म देगा, ठीक है ना, और आयोडोफॉर्म के साथ क्या देगा, हमें सेम HCOONA देगा और क्या देगा, हमें 3NaI देगा और हमें देगा 3H2O। एसीटोन अगर हम यहाँ पर यूज करें CH3COCH3, इसकी रिएक्शन कराएं तो ये भी 3I2 प्लस 4NaOH के साथ रिएक्शन करता है और हमें आयोडोफॉर्म देता है। बट यहाँ CH3COONA मिलता है क्योंकि एसीटोन में एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है और साथ में हमें मिलेगा 3NaI और प्लस 3H2O। इतना क्लियर हो गया बेटा। बट अगर हम अल्कोहल, एल्डिहाइड या एसीटोन किसी की भी रिएक्शन यहाँ पर हम किसके साथ कराएं, NaOI के साथ, तो यहाँ हमें आयोडोफॉर्म तो मिलता है बट बाई प्रोडक्ट जो होंगे वो हमारे थोड़े से चेंज हो जाते हैं। HCOONA तो मिलेगा बट साथ में यहाँ पर NaOH मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड I2 और NaOH के साथ या फिर NaOI के साथ रिएक्ट करके हमें आयोडोफॉर्म देते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है बेटा वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन से मतलब ये है कि ऐसा एल्डिहाइड हो हमारे पास या ऐसा कीटोन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर CH3CHO ले लें, CH3CHO, तो ये CHO हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसके पास जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड चाहिए या अल्फा हाइड्रोजन वाला हमें कीटोन चाहिए, ये इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में अगर एसिटल्डिहाइड हम यूज करेंगे तो एसिटल्डिहाइड जो है वो एसिटल्डिहाइड से ही रिएक्शन करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर हमने यूज किए 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट NaOH से। अब एसिटल्डिहाइड को लिखने का तरीका जो हमने आपको सिखाया है या जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप लोग यही यूज करना, ये इक्वेशन बहुत ही इजीली बनेगी। पहले वाले एसिटल्डिहाइड को CH3CHO ऐसे लिखना, सेकंड वाले एसिटल्डिहाइड में CH3 का एक H ऊपर की तरफ शिफ्ट करना और CH2CHO करना। होगा क्या वो देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे वाले एल्डिहाइड के H को अप्रोच करेगा, तो जब अप्रोच करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C और यहाँ O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और इस C के पास H था ही, यहाँ क्या बचा CH2CHO और ये CH2CHO यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना है इसको हीट। क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे। तो जब हीट कर देंगे तो क्या होगा कि CH2 से H और CH पे जो OH लगा है यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और जब CH से OH निकलेगा तो इस C पे प्लस का चार्ज आएगा और इस CH2 से H निकलेगा तो इस C पर माइनस का चार्ज आएगा। तो इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या होगा, CH3 और CH और यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हुआ तो इसके और इसके बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा CH और बॉन्ड CHO। ये हमारा जो होगा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर हम एसीटोन को एसीटोन के साथ रिएक्ट करें, क्या करें, एसीटोन को एसीटोन के साथ रिएक्ट करें, जैसे ये हमने लिया CH3 बॉन्ड C। बहुत ही ध्यान से बेटा समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और वहां पर हमें एक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए इसके लिखने के मेथड को सीखो कि यहाँ पर हम कंपाउंड को कैसे लिखते हैं और कैसे यहाँ पर एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो हमने क्या लिया, एसीटोन ले लिया। अब ये एसीटोन अपने ही सेकंड मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो सेकंड वाले एसीटोन को हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया। ये भी क्या होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा, यानी कि बेस की प्रेजेंस में। होता क्या था कि सेकंड वाला जो हमारा मोल होता था, चाहे एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, वो अपना H फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को देता था। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C और C के ऊपर क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या होगा, CH3, और क्या बचा हमारे पास, CH2 बच गया, CO बच गया और CH3 बच गया। ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हमें क्या करना है, हीट करना है। तो जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O, यहाँ से बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा CH3 बॉन्ड C बचा, C पे क्या लगाया है, CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बस इन्हें आप अच्छे से देखो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। कभी भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आती है तो आप इजीली उसे बना सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर एक एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे तो एक हमें प्रोपेनल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेम कंपाउंड हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तभी ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। यानी कि अगर एक एथेनॉल यूज करें तो एक क्या यूज करेंगे, प्रोपेनॉल यूज करेंगे। रिएक्शन का पैटर्न सेम है, इसलिए बच्चों इसे भी आप बहुत ध्यान से देखो। ये भी बहुत इजी है और बहुत ही इजिली ये क्वेश्चन हो जाती है। कैसे, यहाँ पे हमने CH3 लिया बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H, ये हमने क्या ले लिया, स्टल्डिहाइड जिसे हम एथेनॉल कहेंगे, और एक मोल हम यूज कर लें किसका, प्रोपेनॉल का। इसका यूज करें प्रोपेनॉल का, इसका H हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें। अब इसको क्या करें, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, इस CH2 का जो H है वो इस ऑक्सीजन के पास आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C और इस कार्बन पे क्या होगा, OH, और इसके पास क्या है H, क्या बचा CH2 और CH2। हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करें, अब इसको हम हीट कर दें। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से फिर क्या इवॉल्व होगा, वाटर इवॉल्व होगा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता था। वाटर कहाँ से इवॉल्व होगा, जिस कार्बन पे OH लगा है वहां से OH, और जिस उसके आगे वाले CH2 से H निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ये हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर कि एक बार तो हमने एथेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल से कराई, अब प्रोपेनॉल जो है वो एथेनॉल से रिएक्शन करेगा। कैसे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, इसको हम ऐसे लिख लें, है ना, और दूसरे वाले को क्या करें, उसको इस तरीके से लिख लें, और यहाँ पर H। अब इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा दें। ठीक है बेटा, तो डाइल्यूट NaOH के साथ हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कर दी। यहाँ से H क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C पे क्या आएगा, OH आ जाएगा, और इसके पास H है, इससे क्या ऐड हो जाएगा, CH2 CH2। अब इसको क्या करना है बेटा, हीट करना है ना। तो इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव होता है तो CH से क्या निकलेगा, OH, और CH2 से क्या निकलेगा, H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड फिर CH
और बॉन्ड CHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। अच्छा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में एक पॉइंट ये हमें ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे हमें 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे? एक तो एथेनल ने प्रोपेनल से रिएक्शन की तो प्रोडक्ट मिला। फिर क्या हुआ, प्रोपेनल ने एथेनल से रिएक्शन की, दूसरा प्रोडक्ट मिला। अब एक बार एथेनल से ही रिएक्शन करेगा, थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार प्रोपेनल से रिएक्शन करेगा तो फोर्थ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, यहाँ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में एक कंडीशन ये भी है बेटा कि अगर हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देगा, क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैसे, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने यूज किया बेंजल्डिहाइड, क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड ले लिया, और बेंजल्डिहाइड को भी हम सेम तरीके से ही लिखेंगे ताकि इजिली इक्वेशन हो। अब ये देखो कि ये CHO ग्रुप है और इस CHO ग्रुप के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके साथ हम यूज करें क्या? एक एसिटाफिनोन। क्या यूज करें? एसिटाफिनोन यूज करें, जिसमें क्या है कि CO ग्रुप जो लगा है उसके पास में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका एक H हम यहाँ लिख लें। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कंडीशन वही है, रिएक्शन सेम ही होगी, बस लिखने का पैटर्न आपको अपने माइंड में रखना है और वैसे ही क्वेश्चन को कर देना है। S यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो चलो शिफ्ट करते हैं। यहाँ हमने बेंजीन बना लिया और C के ऊपर क्या लगा था? O, तो यहाँ पे H आ गया, OH हो गया। यहाँ क्या बचा? CH। अब इसमें CH2 ऐड कर दो, फिर CO ऐड कर दो, और इसके साथ ये रिंग। ये हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट। अब क्या करना है बेटा? अब इसको हीट करना है ना? तो अब हम अगर इसको हीट करें तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जब आप हीट करोगे इसको तो फिर क्या रिमूव होगा? वाटर। कहाँ से रिमूव होगा? जिस CH पे OH लगा है उसका OH, और उसके आगे वाले CH2 से H। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? रिंग। रिंग के ऊपर क्या है? CH है, OH रिमूव हुआ और आगे से क्या रिमूव हुआ? H। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर क्या हुआ? CH, फिर यहाँ क्या हुआ? CO, और यहाँ कार्बन से क्या ऐड हो गई? बेंजीन रिंग। तो इस तरह से अगर कोई एल्डिहाइड हमारे पास ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट दूसरा जो मॉलिक्यूल हम एसीटोन का यूज कर रहे हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो भी वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देते हैं। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि जो भी कंपाउंड हम यूज करेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये मस्ट है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है बेटा वो है क्लेजन रिएक्शन। कौन सी? क्लेजन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछी गई है, इसलिए इसको याद रखना। इसे हम क्लेजन सिमिट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लेजन सिमिट रिएक्शन क्या होता है? इसमें कि हम यहाँ पर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करेंगे और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन कैसे होगी? यहाँ पर सपोज हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जो कि क्या है? CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड, और दूसरा हमने क्या ले लिया? CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अब इसको क्या करो बेटा? डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। इसके साथ डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या होगा? जैसे अभी हमने एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल की हैं, वैसे ही यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन है उस पर CH3CHO में CH3 का जो एक H होगा वो ऑक्सीजन पे ऐड। तो क्या बनेगा? यहाँ CH, और CH पे क्या लगने वाला है? OH, और उसके आगे क्या लगेगा? CH2CHO। ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इसको क्या करो? इसको हीट कर दो। यहाँ से क्या निकाल लो? वाटर। जब वाटर निकलेगा तो जो OH हमने ऐड किया है CH पे वो तो निकल जाएगा, और OH के आगे जो CH2 यहाँ से एक H निकल जाएगा। इस CH और इस CH2 से जब एक H निकलेगा तो इस CH और इस CH के बीच एक डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। इसे हम कहते हैं बेटा सिनेमल्डिहाइड। और कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछी गई है कि हाउ विल बी ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड। तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा हमारी कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसको अच्छे से मेमोराइज रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम पूछी जा सकी है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी डू नॉट रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हमारे पास कौन से एल्डिहाइड हैं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो एक तो हमारा यहाँ पर हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम क्या करें, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करें, वो भी इसके 2 मोल्स। अब इसको हम रिएक्ट कराएं किसके साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ। चाहे तो हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, और जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये जो KOH होता है ये 50% होता है, या ये कह लें इसकी कंसंट्रेशन 50% होती है। तो ये हमें 1 मोल देता है अल्कोहल का, और 1 मोल बनाता है इसका पोटेशियम का साल्ट। ये क्वेश्चन बना लेता है। बट अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड यूज करें, तो बेंजल्डिहाइड होता है रिंग के ऊपर CHO। इसको हम यहाँ पर चलो कंसंट्रेटेड NaOH यूज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये दोनों ही से रिएक्शन करता है, चाहे NaOH हो या KOH हो। इसको ले लिया। अब भी ये क्या करेगा, एक अल्कोहल बनाएगा। तो जो अल्कोहल बनाएगा वो क्या होगा, रिंग के ऊपर CH2OH यानी कि बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाएगा, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा क्या बनाएगा, सोडियम का साल्ट। इस तरह से ये हमें प्रोडक्ट देता है COONA। ठीक है, तो ये थी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन में बहुत ही ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन है, जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में है, इसलिए इस वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से ही तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब।